हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज वीडियो में आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, फाइनली एमपी बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है और ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि आपकी 2021 और 22 सत्र में जो परीक्षा होने वाली है, आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपके सिलेबस को कम किया गया है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स को कम किया गया है। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोविड-19 की वजह से ही आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हुई है और लेट आपके स्कूल से स्टार्ट हुए, इसी वजह से आपके जो सिलेबस है उसको कम किया गया है। पहले हम जान लेते हैं लैंग्वेज के बारे में कि आपकी जो लैंग्वेज हिंदी है, क्लास 9 तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को कम किया गया है। देखिए, ये जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इनको 2019 और 2020 मतलब कि 2019 और 20 का जो सत्र था तभी चेंज कर दिया गया था और इस साल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की भाषा की पुस्तकों को बदला गया है। तो आपको जो इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत पढ़ने को मिल रही है, ये ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, ये एनसीईआरटी की चल रही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो सब्जेक्ट आपका जो हिंदी है, इसमें आपकी जो हिंदी चल रही होगी वो चल रही होगी क्षितिज भाग 1। जी हाँ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपकी इस साल लगी हुई हैं। तो क्षितिज भाग 1 में गद्य खंड में आपका जो पार्ट 2 है लहासा की ओर, इसको हटा दिया गया है, जो कि लेखक है इसके राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो आपका जो क्षितिज भाग 1 जो हिंदी है, उसमें से पार्ट 2 को रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह से क्षितिज भाग 1 ही आपकी जो हिंदी है, इसमें से पार्ट 4 को भी हटा दिया गया है और आपका पार्ट 14, 16, 17। तो ये जो आपकी क्षितिज भाग 1 है, मतलब कि आपकी जो पुस्तकें चल रही हैं वो 2 चल रही हैं। अपना हिंदी की भी आपकी 2 बुक्स लगी होंगी, तो उनमें से आपकी हिंदी में से आपके जो चैप्टर्स कम किए गए हैं वो एक सेकंड चैप्टर है, 4 है, 14 है, 16 है, 17 है और पार्ट 1 आपका कृतिका का कम कर दिया गया है। मतलब आपकी कृतिका जो आपकी सेकंड जो हिंदी है, उसमें से ओनली पार्ट 1 को कम किया गया है। इसका नाम है इस जल प्रलय में, जिसके जो लेखक है यहाँ पर लिखा हुआ फरीश्वर नाथ रेणु। और उसके बाद आपकी जो क्षितिज भाग 1 है, उसमें से आपके 2, 4, 14, 16, 17 इन चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपके ये मेन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ऊपर हेडिंग यहाँ पे क्लियर लिखा जा रहा है, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी हिंदी क्लियर हुई, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब अपने चैप्टर्स को क्रॉस कर लीजिएगा जो आपके बुक में है। बुक को ओपन करके आप देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, सारे चैप्टर आपको बुक में मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम आपकी सेकंड संस्कृत के बारे में। ठीक है, ये भी आपकी लैंग्वेज है, तो देख लेते हैं संस्कृत में कौन कौन से पार्ट कम किए गए। तो देखिए, संस्कृत आपकी जो शेमोशी भाग 1 जो चल रही है 9th क्लास में, 7, 10, 12 इन चैप्टर को कम कर दिया गया है। सामने चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं, तो ये चैप्टर्स आपके कम हो चुके हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने ही चैप्टर्स कम हुए हैं आपकी संस्कृत के। अब आ जाते हैं आपकी मेन इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश चल रही है इस बार आपकी एनसीईआरटी वाली इंग्लिश चल रही है। तो इसमें से जान लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके कम किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो इंग्लिश है आपकी बिहाइव होगी एक मोमेंट से। तो बिहाइव भी आपकी इंग्लिश में इस साल लगी है, तो बिहाइव भी आप पढ़ रहे होंगे। तो इसमें से आपके चैप्टर्स कम हुए हैं। 5th नंबर का चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, उसके बाद 7 नंबर का चैप्टर है, इसको भी कम कर दिया गया है। और 11 नंबर इफ़ आई वर यू, तो ये आपका 5, 7, 11 ये चैप्टर्स आपके इंग्लिश के कम हो गए हैं बिहाइव में से। जी हाँ, आपकी जो फर्स्ट इंग्लिश है टेक्स्ट बुक जो है बिहाइव, इसमें से इन चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। इसके बाद आपकी जो सप्लीमेंट्री मटेरियल वर्क बुक आपकी जो दूसरी है सेकंड मूवमेंट जिसका नाम है, इसमें से 2, 3, 6, 8, 9, 10 ये चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। यहाँ पर इनके नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मूवमेंट में से ज़्यादा चैप्टर्स को हटाया गया है, इसकी लिस्ट आपके सामने है। और पोएट्री में से आपकी कौन सी पोएम को हटाया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश क्लियर हुई। इंग्लिश में से इतने चैप्टर्स को कम किया गया है, आपके फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते हैं आप उर्दू के बारे में। यदि आप उर्दू से हैं, आपका उर्दू है, संस्कृत नहीं है, तो उर्दू में कौन कौन से आपके चैप्टर्स कम किए गए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर्स के नेम है, ये लिस्ट है। तो गद्य है, और यहाँ पर चारपाई, रशीद अहमद सिद्दीकी और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। तो यहाँ पर ये कौन कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं उनके पूरे चैप्टर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए अब आ जाते हैं आपके मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से मैथ मतलब कि गणित। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक कम किए गए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारे चैप्टर्स को आप कवर करते जाएं और जो आपके मेन एग्जाम में नहीं आए, इसलिए आपको फोकस उन एग्जाम पे, उन चैप्टर्स पर करना है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि रिड्यूस जो चैप्टर हैं उनको आपको स्टडी नहीं करना है, उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में आपका जो अध्याय 1 है, 1.4 में आपका जो टॉपिक कम हुआ है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये टॉपिक आपका कम हो गया है।
अध्याय 4 में से 4.4 का दो चरों वाले रेखीय समीकरण का आवेग, ये भी स्टूडेंट इस बार नहीं आएगा। अध्याय 4 में से एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ये भी हटा दिए गए हैं। अध्याय 5 में से ये चैप्टर को हटा दिया गया है और अध्याय 7 में 7.5 7.6 इस यूनिट को हटा दिया गया है। तो ये जो कम होने वाले चैप्टर थे यहाँ पर आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना। यहाँ तक ये थोड़ा सा मैथ में ज़्यादा चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से यूनिट को कम किया गया है, तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा। ये आपके सामने लिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब मैथ के बाद हम आ जाते हैं आपके साइंस के, मतलब के विज्ञान का, ठीक है। विज्ञान में से कौन कौन से टॉपिक आपके कम किए गए हैं, चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो देखिए विज्ञान में आपके कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं, उसमें आप देखेंगे अध्याय आपका जो फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ 1.5, ये आपके ये हटा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो लेसन 3 है परमाणु व अणु, ये भी आपका कम हो गया है। 6 ये भी कम हो गया है। 8 भी हट गया, 11 भी हट गया, 14 और 15 ये चैप्टर्स आपके हटा दिए गए, इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जी हाँ, ये जितने भी चैप्टर्स हैं 1, 3, 6, 8, 11, 14, 15 ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इन चैप्टर्स में से जो टॉपिक कम किए गए वो टॉपिक की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा गया है कम किए गए अध्याय, है ना, विषय वस्तु का नाम। तो ये जो टॉपिक है इनके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इनको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान की तरफ। तो ये आ गया आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि सिर्फ हिंदी मीडियम के चैप्टर कम किए गए, इंग्लिश मीडियम के भी चैप्टर कम किए गए, चैप्टर सेम रहेंगे। यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, आपके इंग्लिश में ये चैप्टर इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपका टोटल जो सिलेबस है वो सेम हो चुका है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। तो हिंदी इंग्लिश तो आपकी सेम है, संस्कृत सेम है, उर्दू सेम है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश वालों की साइंस इंग्लिश में होगी, हिंदी वालों की हिंदी में होगी, ठीक है। लेकिन टॉपिक सेम है, चैप्टर आपके सेम है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान में आपका जो हिस्ट्री का, इतिहास का है पोर्शन, उसमें से जो आपका 4, 5 वन समाज और उपनिवेशवाद, तो इसमें से जो टॉपिक कम किए गए हैं वो ये हैं। और आपके राजनीतिक में से ये टॉपिक कम किए गए हैं, अर्थशास्त्र में से आपके ये टॉपिक कम किए गए हैं, और इसके बाद आपका ज्योग्राफी भूगोल में से कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं, जलवायु और जनसंख्या। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा देखिए यदि आप मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती से हैं तो आपके यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है, क्या कहा जा रहा है आपके लिए, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती भाषाओं के पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। मतलब कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ये आपके सेम रहेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके सारी सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए। सारी सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स को कम किया गया है, ये मैं आपको डिटेल में बता दिया है। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब वीडियो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आप डिटेल में सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक को कम किए गए हैं। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आपके बेसलाइन टेस्ट हुए थे, इसके अलावा आपके जो मासिक टेस्ट चल रहे हैं उसके भी सोल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे भी जो भी न्यू अपडेट्स आता है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।